हेलो एक्वेरियस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है एक्वेरियस, 11 से लेके 17 ऑफ अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। इस रीडिंग में हम देखेंगे एक्वेरियस कि इस हफ्ते भर की एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, क्या हिडन पोर्शन में आपको जानने की ज़रूरत है और क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वेरियस, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स मैसेज के जरिए देखेंगे कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ विजडम ऑफ द हिडन नेम कार्ड से। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, या okay Aquarius, let's get started. Yeah guys, Aquarius, the lady of the gift का कार्ड आए हुए हैं। This is the card of guys receiving and receiving the gift. बैलेंसिंग करते हुए दिख रहे हो, गिव एंड टेक करते हुए दिख रहे हो। नॉट अ गिव एंड टेक, रिसीव करते हुए दिख रहे हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा गिफ्ट आए जो आपको बहुत टाइम से आप सोच रहे थे। ओके, जो भी आप दिस इज द कार्ड ऑफ रिसीविंग, विथ होल्डिंग। जो भी आपने होल्ड करके रखा था वो दुनिया को दे रहे हो, या फिर हो सकता है कि जो गिफ्ट है आपके पास वो ले रहे हो। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ जेनरोसिटी, जेनेरोसिटी। ओके, जेनरोसिटी के साथ में आप काम कर रहे हो, बैलेंस करते हुए रह रहे हो। ओके, बट देयर इज अ गिफ्ट। ओके गाइस, देयर इज अ गिफ्ट। जो भी आप अपनी लाइफ में, सिचुएशन में, सिनारियो में आप चाहते हो, गिफ्ट मीन्स गिफ्ट मिलता है तो खुशी होती है ना, उस टाइप का गिफ्ट। ओके, दिस इज माई शेप शिफ्टर कार्ड। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्वेरियस। लेडी ऑफ द गिफ्ट यहाँ पर आए हुए हैं, एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ यू आर अनलाइक एनीवन एल्स, यू contradiction and complexities are interesting. ओके, मे बी शायद गाइस देयर इज द चेंज। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि यूनिक्स हो, ओके, अपने काम को लेके, अपने पर्सन को लेके, बट यू आर यूनिक। ओके एक्वेरियस, यू आर यूनिक पर्सन, एंड देयर इज द चेंज अबाउट योर सिचुएशन, सिनारियो, कुछ भी। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस। What else for Aquarius? Okay, see, there's the change, and this is the fresh start. Fresh start about anything. Okay, जो भी आप start करना चाहते हो, because there is the change. You are a unique person. You are interested. Okay, and there is the gift, guys. जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, जिस भी एरिया में सपोर्ट चाहते हो, पर्सन चाहते हो, अपने fresh start के लिए there is the gift. लेट्स सी एक्वेरियस, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। या अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, वरीड है, योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिले, आपकी इस फ्रेश स्टार्ट के लिए। ओके, आपकी इस चेंज के लिए। बट देयर इज द गिफ्ट गाइस। ओके, नाइस, अच्छी एनर्जी है। ओके एक्वेरियस, अगर आप, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, इसीलिए आप यहाँ पर चेंज चाहते हो। अगर फ्रेश स्टार्ट करना, फ्रेश स्टार्ट भी है यहाँ पर। वंडरफुल न्यू बिगिनिंग। वेयर आर यू राइट नाउ क्यूरियस, कहाँ हो अभी, बताइए प्लीज, कहाँ हो अभी, बताइए प्लीज। या गाइस, यू आर सो मच कंफ्यूजिंग, रोलर कोस्टर होते हुए दिख रहे हो, कंफ्यूजिंग होते हुए दिख रहे हो, विच वे टू गो। ओके, बिकॉज आप मूवमेंट चाहते हो अपनी लाइफ में, मे बी शायद आपके लाइफ में चॉइसेस हैं लाइफ में मूव ऑन करने के लिए, बट राइट नाउ यूर इन कंफ्यूजिंग मोड। ओके, सी, यू सो मच कंफ्यूज, थिंक करे, सोच रहे हो कि मैं कहाँ पर जाऊँ। यू हैव चॉइसेस, ब्लैक हॉर्स एंड वाइट हॉर्स, चूज वाइजली लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बट दिस इज द सक्सेस कार्ड। अगर आपने सही चूज कर लिया तो सक्सेस की तरफ पहुंच जाओगे, अगर नहीं किया तो डार्कनेस की तरफ पहुंच जाओगे। ओके, चूज वाइजली, एंड यू हैव चॉइसेस, बहुत सारी चॉइसेस भी हैं आपके लिए। रोलर कोस्टर हो रहे हो इस अभी फिलहाल राइट ना। ओके, आपने इस न्यू स्टार्ट के लिए, अपने इस किसी भी एरिया में हो सकता है न्यू स्टार्ट। ओके, इसलिए यहाँ पर अगर आपको समय रोलर कोस्टर हो रहे हो तो एंजल बोल रहे हैं योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपको
चॉइस करने में आसानी हो। ओके, व्हाट इज द चैलेंज फॉर एक्वेरियस, चैलेंज क्या है एक्वेरियस के लिए बताइए प्लीज। क्लैरिटी, सी क्लैरिटी है चैलेंज आपके लिए, सक्सेस, खुशी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। ओके, एंड जो भी आप जिस भी एरिया में आप वांटेड वर्डी की तरह हैंडल कर रहे हो अपनी लाइफ को, या फिर हार नहीं मान रहे हो, वो आपके लिए चैलेंजिंग है कि इसमें से आपको निकल के क्लैरिटी चाहिए, खुशी चाहिए, सफलता चाहिए, रेज चाहिए, प्रमोशन चाहिए, कुछ भी। ओके, बट क्लैरिटी चाहिए। मे भी शायद न्यू पर्सन के साथ भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फोकस फॉर एक्वेरियस, व्हाट्स द फोकस फॉर एक्वेरियस, क्या है फोकस एक्वेरियस के लिए बताइए प्लीज। व्हाट्स द फोकस फॉर एक्वेरियस। ओके, सी अगेन गाइस, आप अपनी सिचुएशन को ना हार नहीं मान रहे हो, झेल रहे हो। ओके, आपका फोकस है कि जो भी ये स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वरीड है, इससे आप बाहर निकलना चाहते हो। ओके, ये जो भी आपकी चैलेंजेस है, सक्सेस है, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। ओके, इससे आप बाहर निकलना चाहते हो। जैसे वॉज द पास्ट एनर्जी फॉर एक्वेरियस, वॉज द पास्ट एनर्जी फॉर एक्वेरियस, what's the past energy for Aquarius, what's the past energy for Aquarius, Aquarius के लिए past energy बताइए प्लीज। what's the सी गाइस, मे भी शायद पास्ट में 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, एंड यू नो इमोशनल तौर पे आप एक्शन लेना चाहते हो। ओके, एंड मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हो कि कोई फ्यूचर में जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो न्यू स्टार्ट के लिए, तो कोई आके हेल्प करे। ओके, कोई ऑफर दे, कोई इमोशनल सपोर्ट करे इन फ्यूचर में। इसलिए मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में, किसी के लाइफ में बस सोच ही रहे हो, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला है, तो इसलिए आप यहाँ पर सोच रहे हो कि कैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ, कौन सा चूज़ करूँ ताकि मैं मेरे लिए सही होगा बोल के। ओके, या बट इन पास्ट में कोई ना कोई ऑफ़र आया है जो आपकी लाइफ में अभी न्यू स्टार्ट करने के लिए, लव ऑफ़र हो सकता है, कोई भी ऑफ़र हो सकता है। इसीलिए तो यहाँ पर आपके लाइफ में गिफ्ट आया है। ओके, जो आप रिसीव कर रहे हो, बट कंफ्यूज हो कहीं ना कहीं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर एक्वेरियस, व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर एक्वेरियस, what's the crowning position for Aquarius, या गाइस आप क्लैरिटी चाहते हो। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज यू गाइस, इस रिवर्स में भी शायद क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ में, इसलिए आपका फोकस है कि आप माइंड से ये सोच रहे हो कि मैं, आपका फाउंडेशन ये है कि आपका फोकस ये है कि जस्ट ये क्लैरिटी चाहिए इसमें से, जो भी ये स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वरीड है, मेंटल स्ट्रेस है, इनर स्ट्रेस है, क्लैरिटी चाहिए, बट आप नहीं हो पा रहे बिकॉज आपका चैलेंज ही क्लैरिटी है, सक्सेस है। इसके वजह से आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो और क्लियर नहीं हो, फोकस नहीं हो अपने गोल के प्रति। गोल के प्रति फोकस हो बट क्लियर नहीं हो। ओके, क्या करना है, कैसे चूज़ करना है बोल के। सी, कैसे मैं अपनी लाइफ में कंट्रोल करूँ, कैसे मैं लाइफ में अपने एम्परर बनूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाऊँ बोल के। ओके, let's see what's the future energy for Aquarius, 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 okay, या गाइस नो मैटर व्हाट इन फ्यूचर में मे भी शायद जहाँ पर भी आपकी लाइफ में ये हार्ट ब्रेक हुआ है ना, हार्ट ब्रेक हुआ है, धोखा हुआ है, या फिर मेंटल स्ट्रेस हुआ है, उसमें से आपको जस्टिस मिल जाएगा। ओके, उसमें से आप बैलेंस करके चल लोगे, एंड देयर इज द सपोर्ट। कोई वाटर साइन है आपको इसमें से बाहर निकालने के लिए। जो भी यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस हुआ है, या क्लैरिटी नहीं है, या फिर कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, ओके,
उसमें आपको सपोर्ट है, कोई वाटर साइन आके आपको सपोर्ट करेंगे ओके आपके इस न्यू फ्रेश स्टार्ट के लिए। एंग्जाइटी है, वरीड है इन फ्यूचर में भी, बट नो मैटर, यहाँ पर सपोर्ट भी है। जस्टिस आपके फेवर में आ रहा है ओके अगर कोर्ट केस चल रहा है तो। अदरवाइज गाइड आप जस्टिस आपके फेवर में आ रहा है तभी जाके आपको इमोशनली स्टेबल होता हुआ दिख रहा है ओके साथ ही साथ बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि किसी के लिए इमोशनल स्टेबिलिटी गाइस टाइम पीरियड बताना चाहूँगी 3 मंथ में आ सकता है। 3 मंथ में उनकी ये जस्टिस मिलेगी। अगर कोर्ट केस का मामला है तो टाइम टेबल इज 3 मंथ, जस्टिस मिलेगी और इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी ओके या जिस भी एरिया में आप जगलिंग कर रहे हो। एंड फ्रेश न्यू स्टार्ट ओके 3 मंथ लग सकते हैं आपको इस हार्ट ब्रेक से उभरने के लिए, कोर्ट केस से वो करने के लिए, या फिर यू नो लीगल मैटर से डील होने के लिए। फिर जाके आपके लाइफ में फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है ओके एंड देयर इज द सपोर्ट आल्सो। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर एक्वेरियस। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर एक्वेरियस? What's the hidden position for Aquarius? What's the hidden position for Aquarius? Okay, see guys, आप हार नहीं मान रहे हो, वॉन्डेड वॉरियर की तरह खड़े हो, अच्छी बात है। बिकॉज आपने सिचुएशन से लड़ रहे हो, अच्छी बात है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है। एंड अपने स्टेबिलिटी के लिए ओके गाइस, सी अपने स्टेबिलिटी के लिए, होम लाइफ स्टेबिलिटी, जॉब वाइज स्टेबिलिटी, फैमिली वाइज स्टेबिलिटी, किसी भी स्टेबिलिटी के लिए आप हार नहीं मान रहे हो, डट के सामना कर रहे हो। दिस इज़ योर इस हिडन पोजीशन जो आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए। बट कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन भी हो रहा है, किसी न चीज़ की कंप्लीशन हो रही है, दैट्स व्हाई किसी के लिए सेलिब्रेशन भी हो रहा है ओके। वन साइकिल इज कंप्लीशन, अनदर स्टार्ट हो रहा है। मे बी शायद कुछ ऐसा गिफ्ट आया है तो जो हिडन पोजीशन में सेलिब्रेशन उनको मिल रहा है ओके कंप्लीशन कुछ हुआ है साथ ही साथ। व्हाट्स द आउटकम फॉर एक्वेरियस? What's the outcome for Aquarius? King of Cup का कार्ड है guys. Maybe sure you're dealing with water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, and this is your outcome guys. इमोशनल तौर पे स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, बट थोड़ा सा टाइम इमोशनल तौर पे उतना स्टेबल नहीं हो ओके। हार्डवर्क कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो अपने सिचुएशन सिनारियो पर्सन के प्रति। एंड अगर आप एफर्ट डाला है, किसी ने क्विक रिजल्ट चाहते हो तो क्विक रिजल्ट भी आता हुआ दिख रहा है ओके। सी अपने डिजायर के प्रति में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कैप्रिकॉर्न के साथ में डील कर रहे हो ओके। बट देयर इज़ द इमोशनल स्टेबिलिटी है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। सपोर्ट है, बट आपके लाइफ में सपोर्ट भी थोड़ा सी देर से आ सकते हैं ओके। दिस इज योर आउटकम। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। फ्रेश स्टार्ट करने के लिए सपोर्ट चाहते तो गाइस थोड़ा सा टाइम लग सकता है ओके। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस? गाइस सी एंजल बोलना चाहती है कि देयर इज़ द डार्कनेस, देयर इज़ द आर्गुमेंट, देयर इज़ द एंग्जाइटी, देयर इज़ द वरी, जो भी है आप उसको पीछे छोड़ के आप ना काम वाटर की तरफ जाना चाहते, जो भी धोखा हुआ है, बिट्रेल हुआ है, एंग्जाइटी हुई है, उसको पीछे छोड़ के आप जो भी लॉस हुआ है, सी लॉस हुआ है इस फायर साइन की वजह से, में भी शायद हो सकता है, उसको पीछे छोड़ के आप लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो ओके। एंड जैसे बोलना चाहते हैं जो भी ये सब कुछ इमोशनल लॉस है, मेंटल डिस्टर्बेंस है, हार्डवर्क कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, एंड योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हो आपको मिले ओके। देयर इज़ अ डार्कनेस है, सी डार्कनेस है। पैशनली अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, प्लानिंग कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सको, तेज़ी से आगे बढ़ सको ओके। ओके गाइस, आज का क्वेश्चन गाइस, एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एक्वेरियस रेडी, स्टार्ट करते हैं ओके।
Okay, Aquarius, fine. This is pile number 1, Aquarius. Pile number 2, pile number 3, pile number 4, pile number 5. This is bonus card, pile number 6. यहाँ पर 6 piles पड़े हुए हैं. Aquarius, choose a pile. मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने भी चूज़ किया है बिग हैप्पी चेंजेस. ओके, देयर इज अ न्यू फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, तो गाइस बिग हैप्पी चेंजेस हो रहा है. ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल नंबर 1. पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है. 1 साल यहाँ से लग सकता है. ओके, 1 साल लग सकता है आपके स्टेबिलिटी के लिए, आपके जिस भी एरिया में आप चाहते हो. ओके, टाइम पीरियड है 1 साल. पाइल नंबर 3 सक्सेस. मे बी सक्सेस आपको 1 साल बाद मिले, जो भी आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो. ओके, बट गो फॉर इट. पाइल नंबर 3 देयर इज अ सक्सेस. पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है अपॉर्चुनिटी. जो भी जिस भी एरिया में आप चाहते हो, खुश जॉब एरिया में, मनी वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, देयर इज अपॉर्चुनिटी. ओके गाइस. पाइल नंबर 5 ये आपके लिए टेक एक्शन लीजिए गाइस. पाइल नंबर 5 अपने न्यू स्टार्ट के प्रति एक्शन लीजिए. देयर इज अ सपोर्ट. ओके, स्टेबिलिटी है बट थोड़ा टाइम लग सकता है. ओके, एक्शन लीजिए. पाइल नंबर 6 ये आपके लिए है परफेक्ट टाइमिंग फॉर द एक्शन लीजिए ताकि आपके लाइफ में सक्सेस मिले. ओके, और आप अपने स्टेबिलिटी तक पहुँचो. ओके एक्वेरियस. एक्वेरियस मैं थोड़ा जल्दबाजी कर रही हूँ क्योंकि मेरी मोबाइल की बैटरी शट डाउन होने वाली है. डाउन होने से पहले दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके एक्वेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर.